विद्यार्थियों राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म कल से भरने में आने वाले हैं। आपको बोर्ड का यह नोटिस मिला होगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2 गुना विद्यार्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। इन अभ्यर्थियों को विस्तृत ऑनलाइन सह परिनिरीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म जिसको बोलते हैं भरने हेतु 9/2/2026 से 23/2/2026 तक लिंक खोला जाएगा और यह SOSYD के माध्यम से भरा जाएगा। तो आप सभी को जिनके भी नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं, जो नई कट ऑफ आई है उससे ज़्यादा यदि आपके नंबर आ रहे हैं या उसके बराबर नंबर आ रहे हैं, तब भी आपको DV करवानी है और स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो सभी विद्यार्थियों के मन में आखिर संशय है कि किस प्रकार से हमें फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाने होंगे, क्योंकि विद्यार्थी पहली बार DV में जा रहा है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्या होगा, कहीं मुझे बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा, मेरे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आखिर मेरा क्या होगा। तो आपको बिल्कुल भी सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि DV में आपके साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से देखे जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं फॉर्म भरते टाइम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस है और कैसे हमें फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये फॉर्म देखिए। ये फॉर्म आपको सभी को निकलवा के इसको भरना है। आपको इस फॉर्म की PDF आप निकाल लें और इसको अपने हाथों से भरें, किसी दूसरे से नहीं भरवाना है, अपने हाथों से स्वयं इसको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है, उसके बाद आपका नाम जो भी है, उसके बाद आपको यहाँ पर सरनेम लगाना है आपका, यहाँ पर नाम, यहाँ पर सरनेम और यहाँ पर आपको जो 4th क्लास के आपके जो रोल नंबर है वो लिखने हैं। मेरिट नंबर आपको अभी खाली छोड़ देने हैं। अगर कहा जाता है तो वहीं हाथों हाथ भर लेना, बिना कुछ भरने से अच्छा है कुछ न भरा जाए, क्योंकि खाली रहेगा तो आप हाथों हाथ वहाँ भर सकते हो, लेकिन यदि आपने किसी प्रकार की गलती कर दी तो आप उसका कोई समाधान नहीं कर सकते। इसके बाद आप सभी को आपको यहाँ पर पूरा परमानेंट एड्रेस आपका गांव का, शहर का जो भी है वो यहाँ पर भरना है, उसके पिन भरने हैं। होम एड्रेस, यदि आप कहीं दूसरी जगह रहते हो और आपका घर गृह गांव दूसरी जगह है तो यहाँ पर होम एड्रेस भरना है आपको। आपका जो एड्रेस है वो भरने के बाद आप आपको यहाँ पर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भर देना है। उसके बाद पिताजी की डिटेल भरनी है, यहाँ पर परमानेंट होम एड्रेस भरना है, वो कौन सा व्यवसाय करने हैं, उनका प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पर लिखना है आपको। सर्विस में है तो सर्विस कौन सी सर्विस में है वो, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। आपके पिताजी नेशनलिटी क्या है उनकी, किस देश के नागरिक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी इंडियन है तो इंडियन, और ये उनके लिए है जो बाहर से नेपाल या भूटान के जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनके लिए है। आपको यहाँ पर पति पत्नी के नाम लिखने हैं, उनका बर्थ प्लेस लिखना है कि आखिर वो कहाँ के नागरिक हैं। इंडियन है तो आप इंडियन लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको। उसके बाद प्रेजेंट एज, उस समय की एज लिखनी है, जो फॉर्म भरते समय आपकी एज थी वो लिखनी है। एज एट मैट्रिकुलेशन, आपने जब 10वीं पास की थी उस समय आपकी एज क्या थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इस जगह पर आपको जो 10th की है एज, जब आपने 10वीं पास की थी उस समय की एज लिखनी है। आपको नहीं पता तो आप गूगल कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो आपकी मार्कशीट है 10th की वो इशू की, जिस डेट को इशू की उसको डालकर आप निकालोगे तो आपको एज आ जाएगी मैट्रिकुलेशन की, 10th पास करने की। बर्थ वर्थ ये यहाँ पर वही लिखना है कि किस जगह आपका जन्म हुआ है, स्टेट टू स्टेट आपको यहाँ पर पता लिखना है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है और नहीं है तो यहाँ पर नो करना है। चलिए आगे।
देखते हैं, आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है स्कूल का, जहाँ से आपने पढ़ाई की है। आपको यहाँ पर 5 कॉलम दिए गए हैं। आपने जहाँ जहाँ से पढ़ाई की है, जितने जितने तक उस स्कूल में पढ़े हैं, वो यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ एंटरिंग, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने कब प्रवेश लिया था और आपने कब छोड़ा था स्कूल। तो अमूमन जुलाई में एडमिशन होते हैं और मई जून में स्कूल से निकलते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी डेट ले लेनी है, जो जुलाई से मई तक हो। पास्ट क्या क्या पास किया आपने उस स्कूल से, ये यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से पूरी एंट्री करनी है आपको। जो भी आप करना चाहते हो ग्रेजुएशन तक या जो भी आगे तक आप करना चाहते हो, वो सारी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। आप किसी प्रकार का कोई नौकरी लग रहे हो या किसी प्रकार का व्यवसाय करते हो, कोई ट्रेनिंग ले रखी है आपने, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हो। आप कभी पुलिस थाने में गए हो, आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने या कभी आपको ऐसा कोई रहा हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। नेम 2 पर्सन्स के नाम लिखने हैं जिनको आप अच्छे से जानते हो, पिताजी का, भाई का, किसी का भी 2 लोगों के नाम लिख सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर आप डेट और साइन कर सकते हो। इसके बाद ये जो नीचे वाला कॉलम है, आप किसी गजेटेड ऑफिसर से जो आपको 2-5 सालों से जानता हो, उससे भरवाना है और उसकी रबर स्टाम्प और आपको यहाँ पर साइन करने हैं। तो ये आपका इस प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म भरने में आएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अब आगे क्या करना है, आपके पास सभी के पास ये पीडीएफ होगी। इस पीडीएफ का आपको सबसे पहले तो एक प्रिंट निकलवा लेना है। आपके जो सादा कागज़ पे लिखे हुए हैं उनको सादा कागज़ पे रखना है, और जिनमें स्टाम्प लगाया हुआ है 50 रुपये का, तो आप नोटेरी वाले के पास जाएंगे तो वो आपको बनाकर दे देगा। तो सबसे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। 2 चरित्र बनवा लीजिए। एक चरित्र और चाहिए, जो आपने जहाँ से लास्ट शिक्षा ग्रहण की है, आप उसका चरित्र प्रमाण पत्र, बीएड की है तो बीएड वाला चल जाएगा, बीए की है तो बीए वाला चल जाएगा, एमए की है तो एमए वाला चल जाएगा। जो भी आपका लास्ट स्कूल या कॉलेज रहा है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र आप ले लीजिए, वो आपको चल जाएगा। और 2 चरित्र आप यहाँ पर इस प्रकार के फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। जो आप प्रिंट निकलवाएंगे उसी में आपको मोहर लगवा लेनी है, नाम लिखना है और हस्ताक्षर करवा लेने हैं। इसके बाद आगे ये सभी को निकलवाना है। और ये जो 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा सामान्य घोषणा, ये भी सबको निकलवाना है। ये संतान वाला भी सभी के लिए है, चाहे आपके संतान हो या न हो, आपको निकलवाना है। नहीं है तो 0 कर देना है। आगे अविवाहित, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये वाला स्टाम्प आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाना है। यदि आपका विवाह हो चुका है तो ये विवाहित व्यक्ति के लिए है, मैंने दहेज नहीं लिया है, मैंने वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। आपके ससुर के साइन करवाने हैं आपको यहाँ पर, और कोई 2 ऐसे व्यक्तियों के साइन करवाने हैं जो स्वतंत्र हो, कहने का अर्थ है आपके परिवार से और उनके परिवार से न हो, जो इस बात का साक्षी है कि इन्होंने दहेज नहीं लिया है शादी में। ये भी 50 रुपये के, ये विधवा के लिए है और ये परित्यक्ता मतलब डिवोर्स के लिए है। और ये जिनका विवाह 2006 से पूर्व हुआ है उनके लिए है। और ये सभी को निकलवाना है सामान्य कागज़ पर, आपको भर के और रख लेना है, खुद के सिग्नेचर करने हैं। ये संविधान की घोषणा, ये भी सभी के लिए है। ये नमूना प्रारूप आप 2 पेज में निकलवा लेना, ताकि आप एक भर लें तो एक आपके पास रहे। यदि आपसे वहाँ कहा जाता है डीवी के टाइम पे कि आप जो नमूना फॉर्म है वो हमारे सामने भरिए, तो आप उसको भर सके, और नहीं भरे तो अच्छा है, आप वहीं बैठ के भर सकते हो इस फॉर्म को। ये भी आपको सामान्य कागज़ पर सभी को निकलवाना है कि आप गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो या अनुसूचित क्षेत्र से हो, ये सभी के लिए है। और ये अंतिम घोषणा उनके लिए है कि जिन्होंने विधवा थी, परित्यक्ता थी और उन्होंने अब शादी कर ली है, लेकिन नौकरी विधवा या परित्यक्ता के कोटे से चाहती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको निकलवाने हैं, और जहाँ जहाँ पे स्टाम्प की कहा गया है वहाँ पे आपको स्टाम्प लगाना है, और जहाँ नहीं कहा गया है वहाँ पे सिंपल कागज़ पर आपको बनाने हैं। आप कंप्लीट 2 सेट बनाएं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, 10वीं की मार्कशीट रखनी है, एक 12वीं की रखनी है, एक आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की रखनी है, कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 2025 से पहले का नहीं बना हुआ है तो आपको
एक उसके साथ स्टाम्प लगाना पड़ेगा जिसमें आप घोषणा करेंगे कि मैं इस जाति से आता हूं, और वो जब आप स्टाम्प वाले के पास जाएंगे तो आपको बना कर दे देगा। यदि आपका 2025 से पहले का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी साथ में ले जाएं, और जो नया बना हुआ है उसको भी साथ में ले जाएं। ये केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, बाकी विद्यार्थियों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसटी और एससी का कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनने के बाद वो दोबारा नहीं बनाते हैं, एक बार में उनका चल जाता है, लेकिन जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। और ओबीसी वालों के लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से नौकरी चाहते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट से, तो आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ये आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी के नाम से बनेगा, तो आप किसी नोटरी वाले के पास जाएं और वहां से आप एक आय प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लें। इसके बाद आपको आपका मूल निवास होना चाहिए बना हुआ राजस्थान का। यदि आप किसी प्रकार का कोई आरक्षण चाहते हैं तो आपको मूल निवास बनवाना ज़रूरी है। यदि आप ऐसे हैं जिनकी शादी जब आपने फॉर्म भरा था तो आपकी शादी नहीं हुई थी लेकिन अब शादी हो चुकी है, तो आप उसमें विवाहित दर्शा दें और बाद में एक स्टाम्प पेपर लगा दें उसके साथ में, इसमें घोषणा करें कि जब मैंने फॉर्म भरा था तब मैं विवाहित नहीं था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं ये घोषणा करता हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं और अपने डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करवा लें, और सभी को जो भी आप वहाँ से प्रिंट निकलवाते हैं, जेरोक्स निकलवाते हैं, उसको सब हस्ताक्षरित करें, मतलब अपने साइन करने हैं आपको। सभी जो कॉपी आप निकलवाएंगे जो आप जेरोक्स करवाते हैं उनके ऊपर फ़ोटो 4-5 फ़ोटो रखने हैं अपने पास नए वाले। आधार कार्ड रखना है, आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवा लें अच्छे से। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। यदि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं तो आप 5-10 मिनट में वहाँ से फ्री हो जाओगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है डीवी में। जितना डर आपको डीवी से लग रहा है ऐसा कुछ नहीं। आप जाओगे, थोड़े टाइम बैठोगे तो आपको लगेगा कि डीवी कुछ नहीं हो गई, कुछ ही है ही नहीं। आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, आपका फॉर्म देखा जाएगा, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो आपको आसानी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर भी आपके मन में यदि कोई सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का यदि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको ई मित्र के पास जाना है और वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आप ये सभी जो डॉक्यूमेंट है आपके वो अपलोड करवा देने हैं। उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ई मित्र से फॉर्म भरवाने के बाद वहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आ जाएगा, जो डिटेल आपने इस फॉर्म में भरी है उसके आधार पर। उसके बाद जब भी डीवी की डेट आपके मैसेज में आती है या किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको दी जाएगी कि आपकी डीवी इस तारीख को इस जगह पर होने वाली है, तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जाना है और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रक्रिया होगी वहाँ पर वो आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी और आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा आपकी डीवी कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से आपकी संपूर्ण डीवी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। धन्यवाद।